थैंक यू, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयर करने के लिए आए इतनी दूर से, और बहुत कीमती टाइम आपसे लिया है क्योंकि आपके पास मरने का भी टाइम नहीं है। Oh my God, टोंट मारा जा रहा है। नहीं, टर्न नहीं मार रहा। अब जनरली वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे पास मरने का टाइम नहीं, और होना भी चाहिए इंसान के पास, इतना बिजी हो जाए कि उसके पास मरने का टाइम भी ना हो। तो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को कुछ ऐसी नॉलेज शेयर करें हमारे टॉक विद उस्ताद शो में, जहाँ पे उनको कुछ मोटिवेशन मिले आपसे कि कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी और कैसे आगे वो लोग भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अवनीश जी, अपनी चीज़ें जो आपने चीज़ें बिल्ड करी है, थोड़ा सा मुझे अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को। तो अवनीश भाई, आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा मोटिवेशन कंटेंट दें जो आपके बारे में जाने, कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपका गांव कहाँ है, आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। अगर बेसिकली बात की जाए तो मैं दिल्ली से ही हूँ, और क्या कहते हैं जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। अच्छा। ठीक है, पिताजी दिल्ली पुलिस में, और क्या कहते हैं उसके बाद स्कूलिंग भी हमारी दिल्ली पुलिस उससे दिल्ली के स्कूल से हुई है। और उसके बाद मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो MIT यूनिवर्सिटी से की है। तो अवनीश भाई, ये आपको बिजनेस का मोटिवेशन कैसे मिला, बिजनेस करने का कैसे आइडिया मिला? पहले तो आप जॉब करते थे आई थिंक। हाँ, मैं जॉब करता था कॉर्पोरेट में, और क्या हुआ साथ के साथ ही है ना, जब एक जॉब करते करते है ना, बहुत ज़्यादा जब मैं ये देख रहा था कि इतनी सारी मेहनत करनी है तो अपने लिए क्यों ना की जाए। हाँ, तो बस एक साइड बाय साइड है ना, एक अंदर ही अंदर स्टार्ट करते गए। अच्छा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अलग सेगमेंट के साथ, ताकि कभी किसी को ऐसा भी ना लगे कि क्या कहते हैं हमारी कंपनी के क्या कहते हैं थीम्स चुरा लिए, हमारी कंपनी के आइडियाज़ चुरा लिए। तो उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था मेरा। ठीक है, और फिर अचानक वहाँ से रिजाइन दिया। तो अभी करेंटली आपकी कितनी कंपनी है? करंटली मेरी 3 कंपनियां हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम है उन कंपनीज का? एक है यूरिकेयर बेसिकली है सैनिटरी पैड के सेगमेंट में, और दूसरी है ग्रूविया लॉन्ड्री एंड सर्विसेज। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली क्या है, पूरा एक प्लेटफॉर्म है, पूरे एक जितने भी हमारा ये समाज है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग समाज को, उनको एक जगह लाने के लिए। अच्छा। हाँ, कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको ये होती थी कि कईयों के पास वेबसाइट नहीं होती थी, कईयों के पास एप्लीकेशंस नहीं होती थी, और लोगों के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि कहाँ ड्राई क्लीनिंग करवाएं, कहाँ लॉन्ड्री करवाएं। भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में, मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने कपड़े भी धो सकें। हाँ, तो इसी को देखते हैं शुरुआत किया। नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जैसे द्वारका में आपने बताया कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, और खास करके ये बेसिक नीड सर्विसेज में आती है आपका जो ग्रूविया स्टार्ट किया है। तो सबके से अच्छी चीज़ है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई बिजनेस मॉडल अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो हिट होता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप लोगों के साथ रोजगार कर रहे हैं ना, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो आज के टाइम पे छोटे जो इस्त्री करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करते हैं, आप उनको रोजगार दे रहे हैं, आप उनका बिजनेस खा नहीं रहे, बिल्कुल उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने सारे हैं सभी अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, अगर देखा जाए कई बार हमारे जो गली नुक्कड़ और छोटे छोटे लोग, मतलब जो इस्त्री करते हैं, लॉन्ड्री कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कहते हैं वो पिक एंड ड्रॉप भी कर सकें। ठीक है, और ना उनके पास ना, तो उन सभी की समस्याओं को है ना एक दूर करने के लिए ना एक नई पहल है, और इसका स्टार्टअप जो है वो द्वारका से किया गया है, न्यू दिल्ली से, कि धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ज़रूर। मतलब आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था पहले 2018 में आई गेस। हाँ, 2018 में मेरा स्टार्ट किया था। आप देखिए एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो ना एंटरप्रेन्योर जर्नी जो जब तय करते हैं ना, इनिशियली काफ़ी लोग 6 महीने साल भर कुछ नहीं आता, बट तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने पहली इनकम कितनी थी और कितना टाइम पीरियड में आया था जब बिजनेस स्टार्ट किया था? अगर देखा जाए मेरी पहली इनकम थी 30 रुपए की। 30 रुपए की, मतलब विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब स्टार्ट करने के मतलब 16 लाख रुपए लगाने के बाद और आपके 3-4 महीने में मात्र 30 रुपए आते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब करूँ तो करूँ क्या। 3-4 महीने बाद रिस्पॉन्स आया 30 रुपए का। मतलब जिसके पास भी जा रहे, मतलब वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास तो ही पुराने XY ब्रांड हैं। अच्छा। ठीक है, हम उन्हीं से काम चला रहे हैं, लोग आपके ब्रांड को जान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो एक बार स्टार्ट तो करो, आप बेच के तो देखो। ठीक है,
फिर उन्होंने स्टार्ट किया 30 रुपए, फिर 3000, 3000 से 30,000, 3 लाख, फिर धीरे 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 करते हुए फिर मतलब दो, 100x हाँ बना दिए। लगभग पहली साल हुआ था 26 लाख का अच्छा टोटल और पूरे साल में, और दूसरी साल 70 लाख का पूरे साल का, 70 लाख का 70 लाख का, और तीसरी जो साल था वो काफी एकदम जंप कर गया था 2 करोड़ 27 लाख का। अच्छा और जो चौथा साल है यानी इस साल जो है वो आपका 2 करोड़ 67 लाख का के आसपास पहुंच गया ये सारा। ये कौन से ब्रांड का है? यहाँ यूरी केयर। अच्छा यूरी केयर। यूरी केयर के आपने जो मुझे सैंपल्स दिए थे मैंने अपने सारे स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और रिस्पॉन्स पता है कैसा मिला। यूरी केयर एक ब्रांड है जो कि जैसे विस्पा है और स्टेफ्री है, स्टेशनरी पैड कह सकते हैं, हाँ, तो वही सैनिटरी पैड्स तो वुमेन्स के लिए रहता है। तो जनरली इनका जो पैड औरों से बहुत ज़्यादा अलग है। मेरे जो स्टाफ थे उन्होंने यूज़ किया तो बताया कि और मुझे चाहिए, कुछ एनजीओस को भी सैंपल्स दिए थे। तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए अच्छा खासा मतलब आपने 30 रुपए से सीधा मतलब 100 का एक्स आपने जनरेट किया, 100x मतलब 100 गुना एक महीने में बढ़ाते गए हर टाइम। हाँ ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें हुई। ये कौन सा टाइम पीरियड का था? ये 2018 से लेकर 2023 तक की जर्नी है ये। अच्छा। लंबा 5 साल की जर्नी है ये। अच्छा तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी आपने जो तय करी उसमें काफ़ी ज़्यादा पीस ऐसा हुआ कि आपको यार नहीं छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब गिव अप करना चाहिए, ऐसा कुछ फेस किया आपने कभी? बहुत बार। अच्छा गालियाँ भी खाई हैं। थोड़ा बताइए थोड़ा। हाँ जॉब जब आपकी एक रेगुलर जॉब होती है और उसके बाद अब आप छोड़ते हैं मतलब कंफर्ट जोन को छोड़ के अब आते हैं, सबसे ज़्यादा धक्का तो लगता है आपकी फैमिली मेंबर्स को कि लड़का कर क्या रहा है, पागल तो नहीं हो गया कि मतलब अच्छी खासी नौकरी है, कमा रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, फिर क्यों छोड़ के मतलब अब फालतू मतलब अब वो भी ऐसा सेगमेंट उठाया जो मतलब लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बावला सा हो गया। अच्छा हाँ तभी ये जो कहते हैं ना कि एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है वुमेन्स के लिए, कभी आप खुल के घर पे बात भी नहीं कर सकते जब तक ये पैडमैन मूवी। स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कत है। हाँ स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई थी, बाद में तो सब घर वाले भी सब जब समझ गए सारी चीजें तो एक प्रोडक्ट ही है, मेडिकल प्रोडक्ट है, क्या दिक्कत है। अच्छा लोगों की सोच है ये कि मतलब सोचते अलग ढंग से हैं, बस सोच को तो बदलनी पड़ेगी, सोच को तो बदलना ही पड़ेगा। जब तक आप सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कैसे आगे चलेंगे, जब तक खुल के बातें नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक टैबू है उसको तो दूर करना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि क्या ही है क्या ही है, बड़ा मजाक बना था स्टार्टिंग में दोस्त कहते हैं तो यही प्रोडक्ट मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड अभी आपने कॉलेज लाइफ खुद ही कंप्लीट करी, मतलब कॉलेज में आपने क्या कौन सी डिग्री? बीटेक एमसीए। मतलब आप कंप्यूटर से सीधा इस फील्ड में? तो क्या हुआ मेन वही है कि एक बार कोई धंधा है धंधे को तो बस एक बार समझने की जरूरत है। तो बेसिक से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं तो रोल यहाँ भी है। करेक्ट। मार्केटिंग है, आपके डिजिटल मार्केटिंग है, सारे इन्वेंट्री है, कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है, अप्लाई तो होता है। लोग चाहे कितना ही बोलते रहे कि एजुकेशन का कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन है, अप्लाई तो है। तो आपके बैकग्राउंड में जैसे कि फैमिली में तो पापा बिजनेस करते थे? नहीं जो मतलब इसमें नेपोटिज्म नहीं है, मतलब ये नहीं कि मेरा नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने खुद से चीजें स्टार्ट करी, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से बनाया सब कुछ। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमने आइडिया बना लिया, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, 3 महीने बाद फेल हो जाते हैं। जैसे आपने बोला 3 महीने तक कुछ अर्निंग नहीं आई, अगर आप उस टाइम पे गिव अप कर देते 3-4 महीने बाद तो आज ये ब्रांड हमें नहीं पता होता और आप यहाँ नहीं होते, हम आपके साथ बैठे नहीं होते। उस समय है ना कोई दूसरा चारा था नहीं, सही बताऊँ। गिव अप करता तब भी 16 लाख रुपए गए, आगे बढ़ता तो थोड़े बहुत और ज्यादा जाते, ज्यादा कितना जाता, 1 लाख रुपए और जाता, 2 लाख और जाते, केवल एम्प्लॉयज की सैलरी तो जा रही थी। ठीक है, थोड़ा लिया रिस्क, आगे बढ़े। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, बाद में अच्छा हो जाता है।
हाँ, वो क्या होता है कि जनरली हम जब क्या होता है जब पीक पे पहुंच जाते हैं ना, हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, हम वापस जाते हैं। तो जो अगर एक हथौड़ा थोड़ा सा मारा, क्या पता जो हमें मिलने वाला था मंजिल, डायमंड जो हम खोज रहे हैं, वो उसी लास्ट पीक पे हो। और उस टाइम पे काफी 90% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वापस हो जाते हैं, जिसके कारण आज जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 10% एंटरप्रेन्योर्स के बिहाफ पे चल रही है, क्योंकि टैक्स पेयर इतने ही लोग हैं। आज जितने टैक्स जो पेयर्स हैं उसके बिहाफ पे हमारी पूरी कंट्री आज इतनी टॉप वर्ल्ड पे आती है ना। तो यही चीज़ है कि बिजनेस का एक आज के टाइम पे, जैसे मोदी जी ने बोला बनो आत्मनिर्भर, तो आज के टाइम पे अगर आप कोई आइडिया देना चाहें कि जो हाउस वाइफ हो तो उनको कैसे घर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? अगर देखो, मेन तो है कि आपका बिजनेस तो हर चीज में है, मेन है कि सोचने की कि आपको करना है बिजनेस। मेन है वही एक कहावत है ना, माइंड सेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, बटन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखे जाएंगे तो बटन के गिने चुने ही सिर्फ हैं, तो बटन का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर सोचेंगे बटन का बिजनेस मेरा चलेगा कैसे, तो ये भी दिक्कत है। तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। मेन है आपका वो कंसेप्ट है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। मतलब आपको अपने आइडिया में वो बिलीव होना चाहिए, एक माइंडसेट तो होना चाहिए और टाइम जरूर देना पड़ेगा। धंधा कैसा भी हो चलेगा, कुछ भी हो सब चलेगा, लेकिन उसमें टाइम देना चाहिए। और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी के साथ आप उसको साथ है ना कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है अपनी जी कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना, वो उसका आइडिया वहीं मर जाता है। उसको लगता है ये करूँगा कैसे होगा, इसने ऐसे किया ऐसे होगा। जैसे MBA की पढ़ाई में होता है ना, MBA पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ दी लोग जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कौन करता है? हाँ इनायत भाई, एक चीज़ तो है, अगर मान के चलो आप चलेंगे ही नहीं तो वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? ये बात है। धूप में खड़े होने, धूप तो आपको लगेगी। ठीक है, चलो ठीक है, एटलीस्ट खड़े हो तब भी धूप लग रही है, आगे चल रहे हो तब भी धूप लग रही है, तो आगे क्यों ना चला जाए? आगे चलोगे कहीं ना कहीं तो मंजिल के नजदीक ही आओगे, है ना? तो चलते रहो। ठीक है, जर्नी है, तो चलते रहो। हाँ, सफर तय करना है, रुकना नहीं है भाई। रुके रहोगे तब भी क्या, आपका थोड़ा सा भी सफर तय नहीं हुआ। चलते रहना है, करते रहना है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगी मुझे और आप पहुंचेंगे, पक्की बात है। तो जैसे कि आपने एक अताया आपका ब्रांड है तो उसकी मतलब बैक साइड जो स्टोरी है ना, मतलब वो भी हम चाहते हैं कि वो भी आप कहीं आपने बताया नहीं, मुझे मालूम है, बट आज हमारी ऑडियंस से हमने बताया दीजिए भाई कि आपकी जो स्टोरी वो है ब्रांड की, वो क्या है? हाँ उसको ठीक है, वो तो एक स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कईयों को आहत बहुत सकती है, तो कई चीजें ऐसी भी होती हैं। आजकल का ये मीडिया सिस्टम बड़ा गंदा है। हाँ समझ रहा हूँ, जरूर वो स्टोरी हम पब्लिश नहीं करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा मतलब वो हाइड रखना चाहते हैं अभी। धीरे धीरे आप जब जानेंगे, इनके सोशल मीडिया पे रीच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी के पीछे, मतलब ब्रांड के पीछे क्या स्टोरी है। करेक्ट, तो सोशल मीडिया पे भी आप रीच कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड है इनका, उसके पीछे क्या स्टोरी है जो बनाने का होगा।